नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम एक बार फिर से कितलाना टोल पर हैं और हमारे साथ यहां पर काफ़ी सारे किसान मौजूद हैं। कल जो अविश्वास प्रस्ताव गिरा है उसके बाद किसानों के मन में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर जानेंगे किसानों के मन में क्या चल रहा है, क्या सरकार से जो उम्मीदें थी, जो दूसरी पार्टियों से जैसे जजपा से काफ़ी उम्मीदें थी, काफ़ी सारे जो दूसरे जो निर्दलीय विधायक थे उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, तो क्या वो लोग उम्मीदों पे खरा उतरे या फिर अब जब उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं तो अब आगे क्या? जी ताऊ जी, क्या कुछ लग रहा है? अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, सरकार ऐसी की ऐसी चलेगी अगले 6 महीने तक से। हम तो भाई सोमवीर हमारा तो ठीक है, ये जैसा भी हुक्म देगा ना, मरण का मान का बैठन का उठन का, हम तो इसके साथ। ठीक है। जैसे कहा जा रहा था पहले भी कि चेहरा साफ होगा, किस किस का चेहरा आप लोगों के सामने साफ हुआ? हमारा तो कुंडू साहब का सोमवीर का है ठीक है। जी, बाकी सारे वहीं चिपके उल्टे सरकार के साथ। ठीक है। अब अगर वो लोग बीच में आते हैं, जनता के बीच में आते हैं तो क्या किया जाए? घुसन नहीं देंगे हम, जूते मारा इसके। जूते मारे जाएंगे? क्या कहोगे, जूते मारे जाएंगे? हाँ, जूते मारे जाएंगे। क्यों, मतलब क्यों? उन्होंने तो अपने विचार रखे हैं ना, तो उनको जूते मारने का क्या वो? ये किसानों की बात क्यों नहीं मान रहे हो? अच्छा, कदे के मकवा है, कदे के मकवा है, जूते मारेंगे और क्या कराएंगे उनको? पागल कुत्ता होता है ना, पागल कुत्ता, उसको जूता चप्पल से ही मार के भगा जाता है। ये पागल कुत्ते हैं। आपने पागल कुत्ते की संज्ञा दे दी है उनको, वो तो अपने आप को काफी समझदार मानते हैं। मान रहे नहीं, वो हमारे किसान के सामने 1% भी समझदार नहीं है। जो ये राजनीति कर रहे हैं हम इन्हें पागल कुत्ते के समान मान रहे हैं। अगर ये मतलब अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या आप लोगों को उम्मीद क्या थी, क्या होना चाहिए था कल? हमारे को उम्मीद थी कि ये किसानों के साथ में समर्थन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये बिके हुए हैं, सब डरे हुए हैं। इनको ये है कि हो सकता है कि तुम्हें राजनीति मिले या ना मिले। किस किस की उम्मीद थी आप लोगों को कि कुछ लोग जो हैं वो आएंगे? निर्दलीय उनसे सभी से थी। ठीक है। बाकी और जो कई सत्ते मारन थे, जो सरकारों में बैठे हुए थे, वो कहते हम तो किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। वो कल उनकी पोल खुल गई, वो झूठे हैं। अच्छा, वो सारे झूठे हैं, झूठे लग रहे हैं सारे। हाँ जी, मेरी सोच तो ये है, चरखी गाँव है मेरा, मनसुख नाम है, मैं सुरेंद्र से लगाव था मेरा। प्रधान जी भी ठीक बोल रहे, मैंने ज़्यादा भाषणबाजी नहीं देने आते, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी सोच ये, जमींदारा कुछ डाउन तो चले रहे ऐसे, इसका किरण चौधरी ने कही भाई कर्जा माफ होना चाहिए, और ज़्यादा प्रधान जी ने बताए दी, गाल गलौज तो मैं किसी को देता नहीं ना, मैंने ज़्यादा बोला, देनी भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, मैं इतनी ही जानूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता कोई बात भी। तो जो कल हुआ उससे कहीं दुखी हो या क्या मन में क्या चल रहा है? मेरा कहने का ये मतलब है, जो घर में एक भी नौकरी नहीं है, परिवार में 1 के 5 नौकरी है, एक भी नहीं है, तो सरकार ने प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए भी 1 नौकरी भी नहीं है तो घर में हर आदमी के 1 नौकरी छोटी मोटी देनी चाहिए। मेरे दिमाग से ये, मेरा लड़का मंजीत नाम है, पढ़ा लिखा है, 14 एकड़ जमीन है उसके पास। ये दोनों, मैं तो मटर गश्ती करता है डीजा, मेरा मनसुख नाम है, उसकी मम्मी मर रही है, तो वैसे वो प्राइवेट मास्टर है, उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। बीड़ी नहीं पीता, चाय नहीं पीता, बकवासबाजी नहीं करता, तो मन तो ये ज़्यादा भाषणबाजी तो देने नहीं आते। अभी वो गाली गलौज तो प्रधान जी ने बोल दिया सोमवीर जी को, 40 का प्रधान जी है, भाई ये जो मांग है, तीनों मांग ये पूरी हो जाए, और मतलब ये कर्जा माफ़ी हो जाए, और हर घर में नौकरी मिल जाए, और ये बीमे के जो फसल के बीमे चल रहे हैं, इसको किसी को मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते, तो इसको भी दे दें। कहने की बात यह है कि किसानों को सारी सुविधाएं मिले, सरकार कैसे भी चलती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को सुविधाएं देने की कोशिश करें उसके हिसाब से। तो मेरी कोई गलत वाणी गलत हिसाब से निकल गई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूँ। कोई नहीं जी, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, बड़ी सरकारें देखी होंगी, तो अब की बार जो सरकार है काफ़ी नई नई चीज़ें लेकर के आ रही है, लोग परेशान हैं, तो क्या कहेंगे कल क्या होना चाहिए था एक्चुअली? ये प्रस्ताव पास होना था, तीनों कानून काले बंद करने थे। ठीक है। हमारा जब ये कानून काला नहीं कराया तो हम इसके अंदर नाराज होंगे, और गांव के अंदर इनको घुसने नहीं देंगे हम। जी, गांव के अंदर तो पहले से ही घुसने से मना कर दिया है, पहले ही लोगों ने, खापों ने फैसले दे दिए थे कि गांव में नहीं घुसने देंगे, इनका बहिष्कार करेंगे, लेकिन अब आगे क्या?
वो तो अगर परसों की हम बात करें तो जो वीरेंद्र बबली हैं उनके द्वारा भी ये जो कहा गया था कि अब हमारा गांव में पहुंचना मुश्किल हो गया, हमें लोहे के कपड़े पहन करके जाना पड़ेगा और लोग हमें मारेंगे अगर ऐसे ही रहा तो हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन कल तो कुछ और ही देखने को मिला। हमारा ये नहीं पूरा हुआ, तीनों कानून ये नहीं होया तो हम यहाँ से धरना नहीं हटाएंगे। ठीक है, हम हटाए नहीं, ये मरना मंजूर है, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हमारा तो ये प्रस्ताव था। ठीक है, यहाँ पर देखिए फैसले काफी सारे हैं जी, क्या क्या कहेंगे कल, क्या आप उम्मीदें क्या कर रखे? मैं ये कहना चाहता हूँ, उधम सिंह ने इंग्लैंड की संसद में घुस करके घोड़ा मारा था और उसकी किताब मेरे साथ में है। जी जी। और मैं भी कोशिश करूँगा हरियाणा की असेंबली में घुस करके और खट्टर और इसकी सरकार को घोड़ा मार के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये तो बड़ी बात है, देखो ऐसे ऐसा करना तो सही नहीं है, सही नहीं है, ये तो ये सही नहीं है, गोला मारना तो सही नहीं है। देखिए के साथ बड़ा अन्याय, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। नहीं, हम कानून हाथ में नहीं ले रहे, हम उनको दिखाएंगे। जब उधम सिंह असेंबली ब्रिटेन में जा सकता है तो हम संसद में जाके, और ये उधम सिंह का संसद में आप जाएं, मैं क्या कह रहा हूँ संसद में आप जाएं, जा करके आप बकायदा मेंबर के तौर पर जाएं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेंबर के तौर पर जाएं और उसके बाद अपने कानून बनाए ना। मेंबर के तौर पर हमने चुन के भेजे हैं सभी। नहीं, खुद भी तो लड़ सकते हैं ना। नहीं, सभी हमारे विधायक हमने चुन के भेजे हैं, कोई खट्टर ने और मोदी तो नहीं बनाए विधायक, मोदी भी हमने बनाया है। तो हमारी मांगे क्यों नहीं मान रहे? और नहीं मानता है तो हमारा दूसरा स्वरूप भी है, उसका बदला हम दूसरी तरह से लेंगे। जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उधम सिंह ने बदला लिया था, इसी तरह हम बदला लेना जानते हैं। देखिए, हम आपकी बात का वैसे समर्थन नहीं करते हैं कि गोला मारने की बात हम समर्थन नहीं करते। हमारा कहना यह है कानून के दायरे में रह करके जो भी आप करना चाहें वो करें, खुद चुनाव लड़ें। जी जी जीताओ जी। ऐसा है कि चाहे कुछ हो जी, लेकिन 2024 में जो आज विधायक बैठे हैं ना हमारे विधानसभा में, वो एक भी दरवाजा नहीं देखेगा। ठीक है, हाँ जी, कोई भी एक भी नहीं देखेगा। जो आप लोगों के साथ हैं वो तो देखेंगे जी। अच्छा, हाँ, नहीं तो आज हमारा समर्थन नहीं करें जी, वो एक भी विधानसभा दोबारा दरवाजा नहीं। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा समर्थन में कौन है आपके, क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पर काफी सारे लोग आकर के समर्थन तो कर गए हैं, लेकिन आपके जो बड़े जो भी कुछ आप बड़ा जो करते हैं उसमें कहीं दिखाई नहीं देते। निर्दलीय विधायक थे, ये कह रहे थे वो गोल्डन सावर, ये अपना वो वहाँ सोमवीर सांगवान है, बलराज कुंडू है। कुंडू नहीं, वो अपना वहाँ से रहा, ये वो था वो निर्दलीय यार, वो इसकी पार्टी जेजेपी से। अच्छा, बबली जी, बबली, हाँ। वो बबली कह रहा था पहले बड़े वो मैं तो किसानों के साथ हूँ, साथ जो इनका है, और कल जो मौका है तो उनका साथ खड़ा पाया। ठीक है, हमें बड़ा वो बिल्कुल भी आप उनका साथ पाया हम उनसे। हाँ जी, ठीक है। अगर बड़ी बड़ी बातें नहीं लगाता कोई बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बड़ी बात लगाई और जब मौका आया तो खट्टर के साथ पाया। चलिए, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और लगातार जो है वो किसानों का जो एक गुस्सा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं और लगातार जब कुछ और भी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है उसको भी आपको दिखाएंगे। तब आप बस इस वीडियो में बस इतना ही रख रहे हैं, उसको आपको दोबारा से दिखाते हैं क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप अभी इस वीडियो में मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।